डॉक्टर महेश आहिर। आज 23 मार्च है, शहीद दिवस। जब हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद करते हैं, तब हमारे जहन में बस एक ही सवाल आता है कि इस दौर पर हम हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए क्या कर सकते हैं। सरहदों पर तैनात हमारे जवान शून्य से नीचे के तापमान, तपती हुई भट्टी के जैसे रेगिस्तान और दुर्गम पहाड़ियों में हमारी रक्षा करते हैं। आपने किसी न किसी टीवी चैनल पर या फिर किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे जवानों के ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां पर हमारे जवान तपते हुए रेगिस्तान में तपती रेत पर पापड़ सेक लेते हैं। दुर्गम पहाड़ियों में जहां का तापमान शून्य से नीचे है, वहां पर उन जवानों का जो खाना है वो खाना ठोस पत्थर जैसा बर्फ का बन जाता है। और वहां पर वो जवान जब पानी को हवा में उछालते हैं तो वो पानी नीचे नहीं गिरता, हवा में ही बर्फ बन जाता है। अब आप विचार करिए कि इतने हाई टेम्परेचर और इतने लो टेम्परेचर में वह जवान हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार से 24-24 घंटे पेट्रोलिंग करते होंगे। तो क्या हम उन जवानों की जिंदगी थोड़ी सी आसान बन सके उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? उन जवानों की उन स्ट्रगल को आसान करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए और बॉर्डर को अभेद्य बनाने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं स्वदेशी समाधान आहिरा। आहिरा यानी एडवांस हाइब्रिड इंडियन रिकॉग्निशंस आर्मर। यह सिर्फ एक पोड नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको खास तौर पर हमारे देश की अलग अलग सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। हमारा यह जो पोड है उसको चलने के लिए किसी भी प्रकार की जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक सिंगल ट्रैक पर लटकते हुए चल पाएगा और यह ट्रैक को बनाना काफी आसान होगा। किसी भी समतल जमीन हो, रेगिस्तान हो या फिर दुर्गम पहाड़ियां हो, हमें सिर्फ कुछ दूरी पर खंभे लगाने होंगे और उस खंभे के माध्यम से सिंगल ट्रैक लगेगा और उसी ट्रैक पर हमारा यह पोड चलेगा। यह पोड 2 पावर सोर्स से चलेगा, यानी हाइब्रिड पावर सोर्स से चलेगा। इसका मेन पावर सोर्स बैटरी का ही होगा, लेकिन अगर कभी भी कहीं भी बैटरी में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी ब्रेकडाउन होता है, तो उसका सेकंड जो पावर सोर्स होगा वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और सेकंड पावर सोर्स होगा पेट्रोल इंजन का। यानी हमारा यह पोड निरंतर लगातार चलता रहेगा। यह पोड के अंदर 2 जवानों के लिए हर एक सुविधा दी जाएगी। एग्जाम्पल से देखें तो पावरफुल एसी और पावरफुल हीटर होगा। यानी अगर रेगिस्तान में यह पोड की मदद से पेट्रोलिंग किया जाएगा तो वहां पर हाई टेम्परेचर में हमारे जो जवान होंगे उसको वहां पर ठंडक मिलेगी। और अगर यह पोड दुर्गम पहाड़ियों में जहां का टेम्परेचर शून्य से नीचे है, वहां पर यह पोड चलाया जाएगा तो वहां पर उन 2 जवानों को हीटर की मदद से गर्माहट मिलेगी, ताकि हमारे जो जवान है वो हमारी रक्षा के लिए अपना जो फर्ज है वो अच्छी तरह से निभा पाए। हमारा यह जो पोड होगा उसमें 360 डिग्री निगरानी रहेगी। जो पोड है उसके चारों ओर AI लेस ऐसे हाई डेफिनेशन कैमरास लगेंगे जो कई किलोमीटर दूर तक देख पाएंगे और ऑब्जेक्ट को पहचान भी पाएंगे। साथ में यह जो कैमरा है वो धुंध हो, रात हो, बारिश हो, किसी भी प्रकार का वेदर हो, हमें क्लियर फुटेज दे पाएगा और उसकी फुटेज को हम पोड में बैठे बैठे भी देख पाएंगे और जो हेडक्वार्टर होगा वहां पर भी देख पाएंगे। और साथ में यह कैमरा के साथ स्मार्ट सेंसर्स भी काम करेंगे। स्मार्ट सेंसर्स, कैमरा और साथ में हमारा जो AI सॉफ्टवेयर होगा, उन सब के तालमेल से घुसपैठ की कोशिश को पल भर में हम पहचान पाएंगे। अगर फिर भी कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो हमारे पोड में
एक हाईटेक ड्रोन भी होगा जो ऑटोमेटिकली वार्निंग के साथ एक्टिवेट हो जाएगा और उस जो घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है उसको नाकाम करेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो घुसपैठ को नाकाम करने के लिए टारगेट को टर्मिनेट भी कर पाएगा। हमारे यह आहिरा सिक्योरिटी पोड की मजबूती की बात करें तो ऐसे मटेरियल से बनाया जाएगा जो किसी भी हमले को सह पाएगा और अंदर जो बैठे 2 जवान होंगे, ऑपरेटर होंगे, उसको सुरक्षित रख पाएगा। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी का ट्रैक होगा उस ट्रैक पे हमारा जो ये पोड चल रहा है वहां पर किसी भी प्रकार का छोटा सा भी हमला होता है तो आसपास के सारे पोड एक्टिवेट हो जाएंगे और हमला जहां पर हुआ है वहां पर आने की कोशिश करेंगे और सारे के सारे पोड के जो ड्रोन है वो ड्रोन एक्टिवेट होके हमले वाली जगह पर आ जाएंगे, उस जगह को घेर लेंगे और कोई भी हमला होने की अगर कगार पे है या फिर हुआ है तो उसको टाल भी देंगे। ये आहिरा सिक्योरिटी पोड के बनाने के पीछे का मेरा एक ही विजन है, जीरो इन्फिल्ट्रेशन मैक्सिमम सेफ्टी। हम चाहते हैं कि तकनीक इतनी एडवांस हो कि दुश्मन बॉर्डर को पार करने का विचार भी ना करे। एक इन्वेंटर और रेस्क्यू बोट के फाउंडर के तौर पर मुझे गर्व हो रहा है कि हमने हमारा पहला इन्वेंशन बोरवेल रेस्क्यू रोबोट जो सफल है उसको राष्ट्र को समर्पित किया है और अब हम आहिरा सिक्योरिटी पोड को लेकर आ रहे हैं और हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होगा। उन शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि जिन्होंने सुरक्षित भारत का सपना देखा था। मैं आपको बता दूं कि आने वाले 3 महीनों में ही इसका पहला प्रोटोटाइप वर्जन तैयार हो जाएगा और आज 23 मार्च शहीद दिवस है। अगले शहीद दिवस तक हमारा फाइनल प्रोटोटाइप वर्जन कंप्लीट होगा। अगले साल आज के ही दिन मैं आपको हमारा जो फाइनल प्रोटोटाइप वर्जन है वो दिखाने वाला हूं। टेक्नोलॉजी जब देशभक्ति से मिलती है तभी असली क्रांति आती है। आहिरा सिक्योरिटी पोड यह विजन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें ताकि हर एक देशवासी तक हमारा यह विजन पहुंच सके। और आप भारत की सुरक्षा में क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।